आप सब नाज़िम बात की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मौका मिला और इन अहबाब ने मुझे मदऊ किया। दोनों ही बड़ी इल्मी शख्सियत थे और नसीम सिद्दीकी साहब जब कभी तशरीफ़ लाते थे मेरे पास बोर्ड ऑफिस में, तो सिर्फ जो है वो सिलेबस को अपग्रेड कैसे करना है, तालीम को कैसे बेहतर करना है। और अनवार अहमद ज़ई साहब तो अपनी ज़ात में ख़ुद एक इंस्टीट्यूट थे और मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एडमिनिस्ट्रेशन हो, तालीम हो, मज़हब हो, उनको हर चीज़ पे दस्तरस हासिल थी। और ऐसे लोग बहुत सदियों में पैदा होते हैं और हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत को खो दिया है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे इन दोनों शख्सियात को, और हम सब को उन्होंने जो फुटप्रिंट्स डेवलप किए हैं तो हमें उन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अनवार ज़ई साहब एक इल्मी, अदबी और दीनी शख्सियत हैं जिन्होंने बड़े तनावर दरख्त पैदा किए, पौधे लगाए हैं जो कि बच्चों को तालीम और एजुकेशन देते रहेंगे। और जब तक ये इदारे जो उन्होंने कायम किए हैं, जैसे मुस्लिम स्कूल है या बोर्ड मिरपुर ख़ास का है या आपका ज़ियाउद्दीन बोर्ड है और दूसरे इंस्टीट्यूशन अनवार ज़ई साहब ने कायम किए हैं, और जैसा कि नसीम सिद्दीकी साहब ने उस्मान पब्लिक स्कूल कायम किया है, तो रहती दुनिया तक जब तक ये इदारे कायम हैं वो उनकी याद ताज़ा रहेगी। दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा दुनिया माशरा याद रखता है, तो उनकी कामों से याद रखा जाता है। उनके लगाए हुए दरख्त, पौधों के साए में बैठने वाले उनको हमेशा याद रखते हैं। तो मेरे ख़्याल से नसीम सिद्दीकी साहब और अनवार ज़ई साहब ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किए हैं, जो बच्चे जब वहाँ पढ़ेंगे और उनके वालिदैन जब बच्चों के आएंगे तो वो हमेशा उनको याद रखा जाएगा जब तक ये इदारे कायम हैं। और हम उनकी खिदमात को कराची और हैदराबाद के हवाले से, बल्कि सिंध के हवाले से भी याद रखेंगे और सिंध के लोग याद रखेंगे। अनवार अहमद ज़ई और नसीम सिद्दीकी साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये तालीम की दुनिया का बहुत बड़ा लॉस है जो इर्रिप्लेसेबल है, और हम इन दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते। तालीम को फ़रोग़ दिया उन्होंने, हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया है। इन दोनों दानिश्वरों की ज़िंदगी इल्म और अदब के लिए वक्फ़ थी। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सिवाय लोगों को फैज़ पहुँचाने के कोई दूसरा काम नहीं किया। बहुत दानिश्वर थे, बहुत बड़े दानिश्वर थे ये, और इनके लिए ये समझें कि जितनी भी हम बात करें वो कम है। ये ऐसा लॉस है जिसे हम ज़िंदगी भर पूरा नहीं कर सकते। ये एक सायादार शजर थे जिसके साये में रह के हज़ारों लोगों ने इनसे फ़ैज़ उठाया और इनकी जो है वो तालीम से फ़ायदा उठाया। ज़ियाउद्दीन एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के बानी हैं अनवार अहमद ज़ई, और इस हमारे ज़ियाउद्दीन एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में फ़ेमस कराने वाले या उसका नाम लेके आगे चलने वाले अनवार अहमद ज़ई थे। माशाल्लाह से उनके तवस्सुत से, उनकी मेहनत से हमारे पास इस वक्त अभी तकरीबन 174 इदारे हैं जिसमें स्कूल और कॉलेजेस शामिल है जो एफिलिएटेड है हमसे, और ऑलमोस्ट 17,000 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बोर्ड से इम्तिहान दे रहे हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो एक विज़न था, जो डॉक्टर आसिम का विज़न था, जिसको लेके अनवार अहमद ज़ई ने उस पर मेहनत की, और बस ये है कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद वो विज़न पूरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो ऑनलाइन इम्तिहान कंडक्ट करवाए बड़ी बखूबी, और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। और आइंदा भी हम उस चीज़ को लेके आगे चलेंगे और अपने जो है वो उस्ताद, ये समझ लें कि अनवार अहमद ज़ई मेरे उस्ताद थे, उनका नाम रोशन करेंगे। ये बात अर्ज़ करता चलूँ आपके सामने, मैं फिर इस बात को इयादे की सूरत में ले आता हूँ। वो ये कि नसीम साहब बाग़े दरस व तदरीस में बाद नसीम थे और अनवार अहमद ज़ई साहब कसरे इल्म व अदब में अनवार थे। अनवार की रोशनी जब चिराग अनवार गुल हुआ तो चिराग अनवार गुल हो जाने की वजह से कसरे इल्म व अदब में एक तारीकी महसूस की जा रही है जो दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। और जब बाद नसीम रूठ गई तो पूरे बाग़ में हब्स का सा आलम है। हम लोग सब हब्स के आलम में गुज़र रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब ने जिस कदर उम्दगी के साथ ज़हनी आबियारी की, तहज़ीब और तरतीब के साथ तालीम को फ़रोग़ दिया,
वो एहसान का दर्जा रखता है शहर के ऊपर। और प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ही ने जिस तरीके से इल्म और अदब की तरवीज में, तरक्की में और दोनों तरफ से, यानी कि तदरीस के एतबार से भी और इल्म और अदब के एतबार से भी जो खिदमात अंजाम दिए हैं, वो काबिल सताइश और काबिल सलाम है। पूरे पाकिस्तान में अनवार अहमद ज़ही साहब जैसी कोई दूसरी मिसाल इसलिए नहीं मिलती कि ये वो वाहिद शख्स है जिन्होंने 2 बोर्ड्स कायम किए। मीरपुर ख़ास बोर्ड के बानी चेयरमैन रहे और उसके बाद में फिर ज़ियाउद्दीन बोर्ड उन्होंने कायम किया। एक शख्स ने एक वक्त के अंदर एक सूबे के अंदर 2 बोर्ड कायम करने का रिकॉर्ड ये सिर्फ अनवार अहमद ज़ही साहब को हासिल है। अनवार अहमद ज़ही साहब 21वीं सदी के पहले साहिब किताब, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है यह बात कि पहले साहिब किताब शख्स थे। 21वीं सदी की पहली किताब जो शाया हुई थी वो अनवार अहमद ज़ही साहब की शाया हुई थी। वो हैदराबाद में पहले अफसाना निगार, साहिब किताब अफसाना निगार थे। हैदराबाद शहर में उससे पहले कोई अफसाने की किताब नहीं मिलती जो अनवार अहमद ज़ही साहब की मिली थी। आज के उनके ताज़ियती इस प्रोग्राम के तमाम मुंतज़मीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ ये काबिल सलाम काम किया उन्होंने कि शहर के 2 वो शख्सियत जिन्होंने ज़हनी तौर पर आबियारी की, किरदार साजी की, रुझान साजी की, इल्म और तदरीस के फ़रोग़ में एक नुमाया किरदार अदा किया, उन शख्सियात की जाने के बाद जिस तरह ताज़ियती प्रोग्राम रखा है वो काबिल सलाम भी है और काबिल सताइश। इल्म का इरशाद है कि इल्म सीखो, इल्म के लिए संजीदगी और वक़ार सीखो, और जिनसे तुम इल्म हासिल करते हो उनका अदब करना सीखो। तो आज हमारे दरमियान ये 2 शख्सियतें मौजूद थीं। ये 2 शख्सियतें नहीं थीं बल्कि 2 इदारे थे, अनवार अहमद ज़ही साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। इन्होंने इदारे बनाए, इन्होंने पूरी जनरेशन्स को मुतासिर किया। तो आज हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन लोगों को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इनकी याद मनाएं, इनका ज़िक्र करें, इनकी खुसूसियात पे बात करें। तो आज पिस्टन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तहत ये नशिस्त थी जिसमें हमने इनका ज़िक्र किया, इनकी शख्सियत के छुपे हुए गोशे और खुले गोशे दोनों डिस्कस किए कि वो क्या चीज़ थी जिन्होंने इनको इतना बड़ा आदमी बनाया। आज हमारे दरमियान का कोई मुतवादिल नहीं है, हम ही में से कोई लोग आगे बढ़ें और इनके इस मिशन को संभालें। तो आज इस हवाले से नशिस्त थी। अनवार अहमद ज़ही साहब के बारे में मैं खुसूसियत से ये कहूँगा कि ऐसी शख्सियत को जो बैक वक्त तालीम, तहज़ीब, सक़ाफ़त, मज़हब, तारीख़, फ़लसफ़ा, सियासत, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो ज़िंदगी के हर शोबे पे इज़हार ख़याल कर सकते थे। और हमें इसका तजर्बा हुआ कि हमने बिल्कुल उनको फ़िलबदी मौजू दिया, वो 1.5 घंटे तक उस मौजू पर बोलते रहे, उन्होंने हक़ अदा किया। आज हमारे शहर में ऐसी कोई दूसरी शख्सियत मौजूद नहीं है। तो अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को नूर से भर दे और हमें उनका मुतबादिल अता फ़रमाए।